अस्सलाम वालेकुम, सेक्रेटरी चैनल पे खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रमज़ान सर्वाइवल टिप्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने बहुत सारे प्यारों के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। रमज़ान एक बहुत मुक़द्दस महीना है। ये ना सिर्फ़ है कि आपको जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे, बल्कि दिमागी तौर पे भी आपको बहुत सारे फ़वाइद पेश करता है। मिसाल के तौर पे ये आपके ज़हनी सुकून में इज़ाफ़ा करता है, या आपके कोलेस्ट्रॉल में कमी का बाइस बनाता है। इसी तरह ये यूरिक एसिड के लेवल्स को कम कर सकता है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो अपनी डायबिटीज़ को इससे मैनेज कर सकते हैं। जिस्म की चर्बी इससे कम हो सकती है, लेकिन इन सारे फ़वाइद को हासिल करने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मुतवाज़िन ग़िज़ा, वेल बैलेंस्ड प्लेट। अब अगर आप रात को नींद पूरी नहीं करते, सारी रात सहर का इंतज़ार करते हैं और जागते रहते हैं, फिर इसी तरह अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अनहेल्दी हैं, अफ्तारी करते ही मिठाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे फ़वाइद की बजाय उल्टा आपको मनफ़ी असरात पड़ते हैं, मुज़र असरात पड़ते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसी कुछ बीमारियों को रिकवर करने लगी हूँ, जो कि रमज़ान में आम तौर पे लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ़ ये कि उन बीमारियों की आपको टिप्स बताऊँगी, उनकी रेमेडीज़ बताऊँगी, बल्कि उनसे मुतालिक आपको सप्लीमेंट्स भी बताऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले जो चीज़ मैंने पिक की है, वो है इंडाइजेशन, बदहज़मी। लोगों को बहुत ज़्यादा ये शिकायत रहती है थ्रू आउट रमज़ान के, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, फारा हो रहा है, खाना ठीक से हज़म नहीं हो रहा, बदहज़मी हो रही है, मज़ीद खाने को दिल नहीं कर रहा। तो इन सारी सूरत-ए-हाल में इनको हमने फिक्स कैसे करना है? असल में इसमें 2 मेन चीज़ें। एक तो क्या कि जब हम अपना इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा मीठे शरबतों को हम तरजीह देते हैं और गटागट 1, 2, 3 ग्लास अपने पेट में उतार लेते हैं, ये सोचे बगैर कि फ़ौरन-फ़ौरन आपका पेट इतनी ज़्यादा शुगर कैसे डाइजेस्ट करेगा। और फिर उसके अंदर हम गुलाबी शरबत भी डाल देते हैं, जो कि मज़ीद चीनी से बना हुआ होता है। तो ये सारी एडेड शुगर मिल के हमारे पेट के अंदर बदहज़मी का माहौल बना देती है, अफारा बना देती है, उसको उसमें भारीपन आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाने के दरमियान में बार-बार पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जिसकी वज़ह से खाना हज़म होने में बहुत देर लग जाती है। तो हमने करना क्या है कि ज़ाहिर है सीधी-सी बात कि जैसे ही आपका इफ्तार खुलता है, तो आप कोशिश करें कि सादा पानी पिएँ। अगर बहुत ज़्यादा भी दिल करता है, तो आप मीठे पानी का 1 ग्लास से ज़्यादा दूसरे ग्लास को हाथ भी ना लगाएँ। फिर इसी तरह खाने के दौरान कोशिश करें कि कम से कम पानी पिएँ, पहले पानी पी लें, उसके बाद अपनी मील को शुरू करें। अच्छा, फिर इस तरह के कॉमन ब्लोटर्स, जिनकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, जिनकी वजह से आपको गैस महसूस हो सकती है, कोशिश करें कि वो 1 महीने के लिए छोड़ दें। मिसाल के तौर पे सफ़ेद चने हैं, लूबिया है, लाल लूबिया है, और इसी तरह गोभी या गोभी का खानदान, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इनको आप 1 महीने के लिए अवॉइड करें। जो सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उनमें एक सप्लीमेंट तो आपके लिए सुपर ग्रीन पाउडर है। चिल्तान प्योर वालों ने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। दूसरा क्या है कि प्रोबायोटिक्स का साशे लाज़मी अपने इस्तेमाल में रखें। गट केयर कंपनी है और कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्रोबायोटिक्स बनाने लग गई हैं। ये साशे भी आते हैं, ये भी सप्लीमेंट्स फॉर्म में भी आता है। जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो, इसको अपने पास रखें। फिर एक और इसमें रेमेडी क्या है कि जब आप इफ्तार करें, तो उसके बाद नमाज़ पढ़ के 1 कप लाज़मी मिंट का कहवा, पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें। ये भी आपकी ब्लोटिंग और गैस को बहुत हद तक, इसके सिम्पटम्स को रिलीव करता है। दूसरी जो चीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ आम तौर पे 3 वजूहात की वजह से होती है। एक तो ये कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की कमी है, डिहाइड्रेट हो रही है। दूसरा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर फाइबर कम जा रहा है। और तीसरा क्या है कि फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और होता भी यही है कि रमज़ान में लोग आम तौर पे सारा दिन सो के गुज़ारते हैं, हालाँकि रमज़ान सोने का नाम नहीं है। इसके अंदर आप थोड़ी बहुत ज़रूर फिज़िकल एक्टिविटी करें। अगर आप जिम को हिट नहीं कर सकते और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो रहे हैं, आप रोज़ा खोलने के बाद भी जिम हिट नहीं कर पाते, तो वॉक को ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें। इस 1 महीने के लिए तो ज़रूर ही, चाहे 5 से 10 मिनट के लिए रखें, लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कब्ज़ को तोड़ने के लिए। एक तो ज़ाहिर है आपने अपनी डिहाइड्रेशन खत्म करनी है, आपने पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना है, और इसके लिए जो सप्लीमेंट आपके लिए सूटेबल है, वो एक तो मैग्नीशियम सिट्रेट है, और दूसरा बहुत ही नोन इसबगोल का छिलका है। अच्छा जी, तीसरी जो चीज़ है वो है लेथार्जी, यानी कि सुस्ती।
शुरू में 4-5 रोज़ों तक अगर आपको होता है, तो हमारी जो बॉडी है चूँकि एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर रही होती है, इसलिए मुमकिन है कि आपको थोड़ी बहुत सुस्ती महसूस हो, कमज़ोरी या नकाहत महसूस हो। लेकिन अगर ये 3-4 दिनों के बाद भी जारी रहे, आपको हर वक़्त जमाइयाँ आती रहें, आप बिल्कुल टोटली ड्रेन हो जाएँ, तो आप समझ जाएँ कि कहीं कुछ न कुछ गलत है। और ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपकी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत अनहेल्दी है, आपकी जो प्लेट है वो बिल्कुल अनहेल्दी है। तो इसी तरह इसकी 2 मेन कॉज़ेज़ और क्या होती हैं कि या तो आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेशन का शिकार है, और जब बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है तो आम तौर पे बीपी गिरता है, बीपी कम होता है और लोग सुस्ती की तरफ जाते हैं। दूसरा क्या है कि आप सहरी के वक़्त बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हैं। आम तौर पे मैंने यहाँ पर लोगों को देखा है कि वो चीनी बहुत सारी मिकदार में दही के अंदर डाल, हालाँकि दही प्रोबायोटिक है, इतनी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी चीनी डाल-डाल के इसका कबाड़ा कर देते हैं और सहर के टाइम जब ये खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा शुगर जो है ये उनके इंसुलिन के अंदर स्पाइक लेके आती है, जो कि उनकी सुस्ती का बाइस बनती है। इसकी सबसे बेहतरीन टिप तो सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएँ। शुगर इनटेक बिल्कुल निल कर दें, नहीं भी कर सकते तो इसको कम से कम लेवल पे लेकर आएँ। और बाकी जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है तो विटामिन बी12, मेथिकोबैलोमिन और आयरन के सप्लीमेंट्स सुस्ती खत्म करने के लिए, थकावट खत्म करने के लिए बेहतरीन तस्वुर किए जाते हैं। अच्छा, जब हम सर दर्द की बात करते हैं, आमतौर पे लोगों को बहुत सर में दर्द रहता है। अगर आपको शुरू के 2 से दिन सर में दर्द रहता है, तो ये कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर रही होती है। मुमकिन है कि बॉडी ये रेज़िस्ट करे, थोड़ा परेशान करे और इसकी सूरत में वो आपको सर में दर्द दे। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा कंटिन्यू रहे और पूरा रमज़ान आपके साथ रोज़ाना ही सर में दर्द आपको महसूस हो, फिर इसका मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हो सकता है कि आप अपनी नींद ठीक से पूरी ना करते हों, सारी रात जागते हों, सारा दिन सोते हों, जिसकी वजह से सर में दर्द रहता हो, लेथार्जी रहती हो, तबीयत खराब रहती हो, नौज़िया रहता हो। इसलिए अपने स्लीप पैटर्न को सबसे पहले तो ठीक करें। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि सहूर को स्किप ना करें, बल्कि सहूर के टाइम पे फाइबर इंटेक ज़्यादा रखें, चिया सीड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसी तरह फाइबर के साशे भी आते हैं, आप चाहें तो उनको अपने सहूर के टाइम पे लाज़मी थोड़ा-सा ग्लास पानी के अंदर डाल के मिक्स करके उसको इस्तेमाल करें। और इसके साथ-साथ बटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि मक्खन या देसी घी जो है ये क्या करता है, ना सिर्फ़ आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है, बल्कि ये आपके दिमाग के लिए, आपके आपके ब्रेन के लिए ये वाले हेल्दी फैट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको सर दर्द से ना सिर्फ है कि महफूज रख सकते हैं, बल्कि ये आपको बहुत देर तक पेट के भरे होने का एहसास दिला सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स इसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उनमें विटामिन बी2, मैग्नीशियम सिट्रेट और CoQ10 शामिल हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीने और मैदे में जलन बहुत लोग महसूस करते हैं, बर्निंग सेंसेशन महसूस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग अपने खाने में कुछ चीज़ों को अवॉइड करें 1 महीने के लिए। मिसाल के तौर पे स्पाइसी चीज़ों को अवॉइड करें, जो खट्टी या सिट्रस फ्रूट या ड्रिंक होते हैं उनको अवॉइड करें, सोडाज़ को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों को अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों को अवॉइड करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोगों को कॉफ़ी या कैफ़ीन सूट नहीं करती, तो वो इसको अवॉइड करें ताकि 1 महीने के लिए वो मैदे और सीने की जलन से महफूज रह सके। इसके लिए जो बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है वो क्या है कि जब आप इफ्तार कर लें, तो उसके बाद मलट्ठी और अदरक का कहवा लाज़मी पिएँ। अगर आप मील खाने के बाद, खाना खाने के बाद पीना चाहते हैं, तो भी आप ये वाली ग्रीन टी बना के मलट्ठी और अदरक की पिएँ, क्योंकि ये इस सिम्पटम को बहुत जल्दी रिकवर करती है। इसके लिए जो सप्लीमेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, वो बिटेन HCl प्लस पेप्सिन है, जो कि पेप्सिन के साथ आता है। ये सप्लीमेंट के फॉर्म में आपको आराम से अवेलेबल है फार्मेसी में। आप इसको लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितनी जल्दी आपकी मैदे और सीने की जलन जो है उसको अफाका होता है। अब एंड पे मैं जिस चीज़ की बात करूँगी, ये मसला आम तौर पे ख़वातीन को दरपेश होता है, यानी कि यूटीआई, पेशाब में जलन आम तौर पे ख़वातीन को महसूस इसलिए बहुत ज़्यादा होती है कि एक तो ये कि वो उनके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी आ जाती है, अपने रोज़े की, दूसरे रोज़ों को खुलवाना, बंद करवाना, और वो इतना ज़्यादा काम में मसरूफ़ होती हैं कि वो ठीक से पानी नहीं पी पाती हैं।
तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार होती है और उनको यूटीआई का इश्यू हो सकता है। जो ख़वातीन पानी ठीक से पीती हैं, इसके बावजूद उनको यूटीआई का मसला हो जाता है, तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है, वो क्रैनबेरी तो है ही, लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी जो नई फॉर्म आ रही है, क्रैनबेरी प्लस डी-मिनोज़, ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, इनको इस्तेमाल करें। ये साशे में भी आते हैं, सप्लीमेंट्स फॉर्म में भी आते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप ये वाला सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल करें और इसके साथ विटामिन सी 500 mg में भी लें, ताकि इसकी वजह से आपके जो यूटीआई का मसला है, जो कि बहुत तकलीफ दे होता है, ये फौरन रिकवर हो सके। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिदत मकसूद इज साइनिंग ऑफ। सी यू।